नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जहां पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिल गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर राहुल गांधी केस से जुड़ी है। सबसे बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर एक बार फिर से राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो जाएगी, क्योंकि सजा पर रोक जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगा दी गई है। ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाया है कि आखिर ये सजा क्यों। सरनेम मामले पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने की बात सामने आई है। जब तक अपील लंबित तब तक सजा पर रोक की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और लगातार इस बड़ी खबर को लेकर कांग्रेस पार्टी में अब खुशी मनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि लोकतंत्र की जीत है। एक बार फिर से अब नफरत की दुकानें बंद होंगी और प्यार की दुकानें खुलेंगी। और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, हालांकि इस राह में अड़ंगा लग गया था जब सांसदी चली गई, क्योंकि इसके बाद वो संसद में नहीं जा सकते थे और अपनी बातों को मजबूती के साथ वहां पर नहीं रख सकते थे। लेकिन अब जब उनकी सजा पर रोक लग गई है, इस सब के बाद अब राहुल गांधी संसद भी जा सकते हैं और सदस्यता राहुल गांधी की बहाल। वकील ने साफ तौर पर कह दिया है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने की बात सामने आई है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है और राहुल को कम सजा भी दी जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है, दोष सिद्ध पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर रोक और मोदी सरनेम मामले में बड़ी राहत मिलने की बात सामने आई है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो उस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर राहुल गांधी केस से जुड़ी अब तक की ये सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है और इस पूरे मामले में अब राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब सांसदी जो है वो राहुल गांधी की बहाल हो जाएगी और राहुल की जीत हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के वकील इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में महेंद्र रजावत जी जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, स्वागत आपका के न्यूज पर। महेंद्र जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ जहां राहत तो दी ही है, लेकिन दूसरी ओर ये भी कह दिया कि भाई इसके पहले जिस तरीके का आदेश दिया गया था हाईकोर्ट की ओर से, वो आदेश कम उपदेश ज्यादा लग रहा था। महेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। आज जो सुप्रीम कोर्ट में आज है, उन्होंने ये ग्राउंड रखा है कि एक तो अधिकतम सजा दी गई है, दूसरा उन्होंने कहा कि इनके साथ साथ जो वहाँ के क्षेत्र की जनता प्रभावित हो रही है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी है इस आदेश में। और साथ ही ये भी कहा है कि जब तक अपील लंबित है उस उनकी सजा पे तब तक के लिए रोक लगाई गई। ये नहीं तय किया गया कि सजा से दोस्त मुक्ति होगी, सिर्फ स्टे किया गया सजा पे। बिल्कुल बिल्कुल। महेंद्र जी, हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि अभी देखिए सजा पर जब रोक लग गई है, तो ऐसे में क्या सत्र में संसद के भीतर राहुल गांधी प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि सजा पर रोक यानी फिलहाल सांसदी बहाल हो जाएगी। हाँ, सजा में स्टे का मतलब उसकी योग्यता तो उनके अंदर आ गई है। अब ये सचिवालय और लोकसभा अध्यक्ष का भी विशेषाधिकार है कब इसको बहाल करने के आदेश पारित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन महेंद्र जी, जिस तरीके से महेंद्र जी एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को लेकर टिप्पणी की है कि आप आदेश दीजिए, ऐसा लग रहा था उपदेश दे रहे हैं। उनके हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश कम उपदेश ज्यादा लग रहा था। तो ऐसे में क्या इन चीजों का भी कोई फर्क पड़ेगा? और सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कह दिया कि हम जानना चाहते हैं कि भाई ये सजा क्यों। हाँ, इन चीजों का फर्क पड़ेगा। उससे ये होता है कि जैसे अधिकतर निचले न्यायालयों में क्या होता है कि मेरिट तो पूरा लिख देते हैं सारा कुछ, लेकिन अपनी फाइंडिंग नहीं लिखते, अपना व्यू नहीं लिखते कि क्या हमारा व्यू है, किस वजह से हम इस निर्णय पे पहुंचे हैं। तो उससे क्लियरिटी नहीं हो पाती है कि सजा देने का उद्देश्य क्या था। तो इन चीजों में निचली अदालतों में काफी सुधार लाना पड़ेगा। कई बार हम लोगों के सामने में ऐसे फैसले आ जाते हैं कि उसमें समझ में ही नहीं आता कि इनका उद्देश्य क्या था इस तरह की सजा को देने का। ठीक है महेंद्र जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि देखिए इनको 2 साल की सजा मिली थी इसके पहले निचली अदालतों की ओर से, हालांकि अब उस पर रोक लगी, जैसा कि आपने भी कहा कि अभी खारिज नहीं हुई है, रोक लगाई गई है। लेकिन महेंद्र जी, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति है राहुल गांधी और 2 साल का मतलब ये था कि वो 6 सालों के लिए चुनाव से दूर हो जाएंगे। अगर ये जो सजा का टेन्योर है ये कम होता है तो इतनी सख्त उनको सजा नहीं मिलेगी। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या ऐसे नियम कानून कायदे है कि सुप्रीम कोर्ट इस सजा को 2 सालों से घटाकर कम कर सकता है? हाँ, उनकी सजा की अवधि कम कर सकता है, निलंबित भी सजा को खत्म भी कर सकता हो। तो मेरिट पे देखेगा सारी चीजें कैसी, क्या सारे एविडेंस, क्या विटनेसेस हुए हैं, उन सब चीजों पर तय करेगा। लेकिन अभी का जो फिलहाल है उन्होंने केवल स्टे किया है, जो आपको कन्विक्शन लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से दिया गया है
उसको हम सिर्फ निलंबित कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सजा खत्म हो गई। इसकी सजा कम भी की जा सकती है, हो सकता है 1 साल की 1.5 साल की सजा इनको दे दे, वो सजा इनको काटनी पड़े। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहां पर रखने के लिए। तो सरनेम मामले पर राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब तक अपील लंबित तब तक सजा पर रोक की बात सामने आई है। राहुल को इतनी बड़ी सजा देने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है। और देखिए ये बड़ी बात है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसको इस सब पर खुशी भी दिखा रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि लोकतंत्र की जीत है और साथ ही साथ ये फैसला भारी पड़ने वाला है बीजेपी पर। यह भी लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से रिएक्शंस जो है वो सामने आने लगे हैं। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में पीएल पुनिया, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, जुड़ चुके हैं। स्वागत पुनिया साहब आपका। किस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, खुशी तो कांग्रेस पार्टी में खूब है। देखिए, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और सच्चाई की जीत हुई। जब ये गुजरात कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था, तभी हमको इसका एहसास था कि कहीं न कहीं ज्यादती हुई है और न्याय नहीं हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया और इसमें जीत हासिल हुई, बड़ी राहत मिली है। और इसके आधार पर जो सदस्यता, संसद की सदस्यता, वो भी बहाल हो सकेगी। भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इस फिराक में थे कि राहुल गांधी जी को जैसे तैसे करके पार्लियामेंट से बाहर किया जाए, ताकि वो जो बोल रहे हैं, बेबाकी से बोल रहे हैं, सरकार का भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं, वो ना कर पाए। लेकिन हमेशा गुजरात मॉडल ही लागू नहीं होता सब जगह, बाकी जगह न्याय भी होता है और न्याय मिला है और सत्य की जीत हुई है। ठीक है पुनिया साहब, एक और सवाल आपसे हम करना चाहेंगे, वो ये कि देखिए अब क्या कांग्रेस पार्टी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल पाएगी? क्योंकि राहुल गांधी यही नारा लेकर चल रहे थे, वो यही बात कह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सांसदी गई इसके बाद ऐसा लग नहीं रहा था। लेकिन अब क्या एक बार फिर से उसी जोश के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे? मोहब्बत की दुकान की जीत हुई है और जो नफरत के बाजार अब धीरे धीरे बंद होते चले जाएंगे। 2024 नजदीक आ रहा है और इनके जो नफरत का बाजार है वो बंद हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा पूरी तरह से। और जो विपक्षी दल एक हो रहे हैं इंडिया के रूप में, उससे भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी वो घबराए हुए हैं, पूरी तरह से घबराए हुए हैं। और लेकिन बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की 2024 में हार होगी और इंडिया की जीत होगी और विपक्षी दलों का जो एकता है वो हमेशा कारगर रहेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यानी अब मॉनसून सत्र में क्या संसद के भीतर राहुल गांधी देखे जा सकते हैं? इस पर कुछ कहेंगे आप? ये तो स्पीकर के ऊपर निर्भर करता है, उन्हें तत्काल सदस्यता बहाल करनी चाहिए बिना किसी देरी के। जिस तरीके से सदस्यता खत्म की थी, एक ही दिन के अंदर तत्काल खत्म की थी, उसी तरह से अब बहाल भी होनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत के लिए। तो पीएल पुनिया साहब हमारे साथ में थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की दुकान जल्द ही खुलेगी। अलका लांबा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अलका जी, स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। किस तरीके से देख रही हैं आप आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? आवाज मिल रही है अलका जी आपको? तो अलका जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए बड़ी खबर सबसे पहले आपको हम बताते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल रोक लगा दी गई। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। अहम जानकारी सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम जानकारी, जहां पर राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है और अब इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि इसमें सजा पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि राहुल गांधी को आखिर ये सजा क्यों। तो देखिए राहुल गांधी को कम सजा भी दी जा सकती थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है। और सुप्रीम कोर्ट की ये सारी बातें कहीं ना कहीं कई और सारे सवाल भी खड़े कर रही हैं।
हालांकि लगातार अभी देखा आपने पीएल पुनिया साहब ने किस तरीके से कहा कि वो चाहते थे कि मोहब्बत की जो दुकान राहुल गांधी खोलना चाहते हैं वो ना खुल पाए, लेकिन अब नफरत की दुकान बंद होगी और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। ये सारे जो बातें थी वो राहुल गांधी की ओर से सामने आ रही थी। अलका लांबा एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके कांग्रेस पार्टी के नेता है। अलका जी, स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। किस तरीके से देख रहे हैं आप आज किस फैसले को? राहत है, कांग्रेस पार्टी में खुशी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल जी से बड़ी जीत लोकतंत्र की है। तानाशाही एक बार फिर से हारी है, लोकतंत्र की जीत हुई है। जब तक मामला गुजरात की 4 दीवारी में था, तब तक हमें था यही होगा, क्योंकि हमें मालूम है जिस तरह से संवैधानिक संस्थाएं दबाव में, ईडी, सीबीआई, और मैं नहीं कह रही हूँ, 5 मुख्य न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा था कि सत्ता हस्तक्षेप है, फैसलों को प्रभावित किया जा रहा है। इसीलिए रविशंकर प्रसाद हो, आपके किरण रिजिजू हो, लोग कानून मंत्री से हटाए गए हो, है ना। सो अब बात वही है कि लोकतंत्र की ये आवाज, अब स्पीकर सब ने जो आनन फानन में फैसला लेकर राहुल जी की सदस्यता खत्म की थी, उम्मीद करते उतनी आनन फानन में फटाफट राहुल जी की सदस्यता बहाल करेंगे और सोमवार से राहुल गांधी जी आपको मणिपुर हो या लोकतंत्र की इन आवाजों को दोबारा संसद में बोलते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, यानी आप जनता की आवाज संसद में राहुल गांधी मजबूती के साथ उठा पाएंगे। लेकिन अलका जी, एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज, अलका जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देखिए, जो सजा सुनाई गई वो कम भी हो सकती थी। तो इन सारी जो टिप्पणियां हैं सुप्रीम कोर्ट की, क्या इनको लेकर अब आप घेरेंगे? क्योंकि बीजेपी इस पूरे मामले पर लेकर कांग्रेस पार्टी को खूब घेर रही थी। देखिए, मैं कहूँगी ये बहुत सी बातें हो सकती हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल हुई है। ये लोकतंत्र की जीत, तानाशाही की हार है। और जो राहुल जी का था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है, आज सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की जो नफरत की दुकान है राहुल जी के खिलाफ खोली गई थी, उसे बंद करके सदस्यता बहाल करके मोहब्बत की दुकान एक खोलने में सुप्रीम कोर्ट ने भी योगदान दिया। बस एक आखिरी सवाल, अलका जी, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे ये थोड़े से डिमोटिवेट हो गए थे, इनका जो मनोबल है वो गिर गया था, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा था कि राहुल गांधी की सांसदी चली गई, अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कई सालों तक का ये समय सीमा हो गई थी, लेकिन अब जब ये फैसला आया, राहत मिल गई और बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई है चुनाव लड़ने को लेकर भी लगभग। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि 24 में खूब जोश के साथ कांग्रेस पार्टी इस बार चुनावी मैदान में होगी? देखिए, आपकी बात ठीक है, हम कार्यकर्ता हैं, हम भावनाओं से जुड़े हुए हैं राहुल गांधी जी से। जब सदस्यता गई, उन्हें जेल भेजने की तैयारी भाजपा ने की, तो बिल्कुल कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा। लेकिन अगले ही दिन कुछ घंटे में राहुल गांधी की प्रेस मीडिया के सामने आए। उन्होंने यही कहा कि उनके सदस्य रहने ना रहने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लोकतंत्र की ये जो लड़ाई है वो लड़ेंगे, और वो सीधा मणिपुर पहुंचते हैं। वो तेलंगाना में 5 लाख लोगों की रैली करते हैं, वो किसानों के बीच में जाते हैं, मजदूरों के बीच में जाते हैं, और वो अपना ये जो सिलसिला है वो जारी रखते हैं। ये सबसे बड़ी जीत थी जिसने मनोबल हमारा वापस उठाया, और हम इस लड़ाई को विश्वास था जीत कर आज जीत गए हम लोग। ठीक है अलका जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसके बाद राहुल गांधी की एक अलग छवि पूरे देश में बन गई, उनको जमीनी स्तर से जोड़कर देखा जाने लगा था। और अब कहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि बीजेपी डर गई राहुल गांधी की इस यात्रा से, राहुल गांधी की इस मजबूत छवि से, इसी के चलते इस सारी तरह की चीजें हुई, आरोप भी लगाए जा रहे थे। अब आपको लग रहा है कि भाई राहुल गांधी एक बार फिर से और ज्यादा जोश के साथ लड़ेंगे? बिल्कुल ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या था? देश का जो युवा बेरोजगार है, किसान है, महंगाई की मार है, मणिपुर की आग है, इस तरह के बहुत से सवाल जो है ना, महिलाओं की सुरक्षा को उठाते हुए राहुल जी गए और सरकार को घेरने का काम किया। अडानी के शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ किसका पोस्टर दिखाकर पूछने के अगले दिन सदस्यता जाती है। तो बिल्कुल भाजपा बौखला गई है। उन्हें लग रहा था कि राहुल जी की सदस्यता जाएगी तो वो खामोश हो जाएंगे, जेल जाने से डरेंगे, माफी मांगेंगे, सावरकर बनेंगे, पर वो गांधी बनकर सच्चाई, ईमानदारी से डटे रहे, सत्य की जीत हुई, और ये लड़ाई अब आगे जाएगी जो देश के लोकतंत्र की लड़ाई है। ठीक है अलका जी, संसद में हंगामा लगातार जारी, अब तो राहुल गांधी भी जाएंगे, तो अब बातचीत होगी या हंगामा ही होगा? नहीं, हंगामा देखिए, हंगामा किस लिए है? मणिपुर जल रहा है, 90 दिनों से आज भी जल रहा है, गोलीबारी हो रही है। प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आ रहे पिछले 10-12 दिनों से, है ना। तो उन्हें सदन में आना चाहिए या नहीं, देश फैसला करे। उन्हें मणिपुर पर बात करनी चाहिए नहीं, ये देश फैसला करेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अलका जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत यहाँ पर रखने के लिए। तो यहाँ खबर आपको बता दें, अलका लांबा ने साफ तौर पर, देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने साफ कह दिया कि राहुल गांधी अब और नए जोश के साथ चुनावी मैदान में होंगे और इसके साथ ही अब संसद में भी नजर आएंगे, जनता की आवाज को बुलंद करते
हुए फिलहाल राहुल गांधी को बड़ी राहत की बात सामने आई है। कांग्रेस कार्यालय में अब जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और इसी बीच एक अहम खबर यह भी सामने आ रही है कि लगभग थोड़ी देर में पहुंच सकते हैं राहुल गांधी, कार्यालय पहुंचेंगे। यहां पर क्या कुछ कहते हैं बेहद अहम होगा। हालांकि आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए विशेष तौर पर माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जो बड़ी राहत मिली है वो वाकई में कांग्रेस के लिए एक संजीवनी के तौर पर है, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ते, 2 सालों की सजा बरकरार रहती, तो ऐसे में 2031 तक चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ पाते, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़े नुकसान के तौर पर होती। और राहुल गांधी केस पर यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की, ये सबसे बड़ी खबर। और ये बड़ी खबर देखिए काफी अहम भी है क्योंकि राहुल गांधी की सजा पर रोक के साथ कई और चीजें बदल जाती हैं। अभी तक ये था कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सदस्यता चली गई, सांसदी चली गई, लेकिन अब इन सारी चीजों को लेकर यहां पर काफी कुछ बदल गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की, बड़ी खबर सामने आई है। राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है, तो राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है और सजा पर रोक की बात सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को यह बड़ी राहत दी है। मानहानि केस में राहुल गांधी को फौरी राहत। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा। कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन किसी दिवाली से कम नहीं है, क्योंकि जितनी खुशी आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं में देखने को मिल रही है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है राहुल गांधी का चुनाव में होना। और अगर राहुल गांधी ही चुनाव में नहीं होते तो इससे मनोबल पर साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा एक असर पड़ता। हालांकि अब ये जो राहत है ये काफी अहम मानी जा रही है। राहुल गांधी, जैसा कि अलका लांबा ने कहा कि एक नए जोश के साथ में आएंगे। और देखिए लगातार रिएक्शंस भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। अभी प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए मैं धन्यवाद देती हूं, सत्यमेव जयते। ये सारी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। प्रियंका गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा और प्रियंका गांधी ने कहा कि देखिए 3 थिंग्स कैन नॉट बी लॉन्ग हिडन, द सन, द मून एंड द ट्रुथ। यानी उनका कहना है कि कुछ चीजें कभी भी छिप नहीं सकती और सच भी उन्हीं में से एक है। और माननीय उच्चतम न्यायालय को उन्होंने न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद भी अदा किया है। तो देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी खुशी यहां पर ट्विटर पर जाहिर कर दी है और यह आम खबर आज पूरी कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से सामने आई हैं बातें और राहुल की संसद में सदस्यता जो है वो बहाल हो गई है और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी जो ट्वीट किया गया है वो भी बहुत अहम है। और देखिए कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की तस्वीर ट्वीट करते हुए जो कैप्शन में लिखा उसमें यह है कि आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। जी हां, अब सवाल तभी हो पाते जब राहुल गांधी संसद जाते और पूरी तरीके से अगर संसद में प्रवेश नहीं हो पाता, संसद नहीं जा पाते, तो ऐसे में देश की आवाज को, जनता की आवाज को, अपने कार्यकर्ताओं की बात को कैसे बुलंद करते, ये बहुत अहम हो जाता। लेकिन अब वो कौन से सवाल होंगे जो राहुल गांधी संसद के भीतर उठाएंगे, जनता की वो कौन सी बातें होंगी जो उठाएंगे, ये बेहद अहम होगा। फिलहाल सवालों का इंतजार है, उस वक्त का इंतजार है जब राहुल गांधी एक बार फिर से इन सारी बाधाओं के बाद प्रवेश करेंगे संसद के भीतर। और कांग्रेस पार्टी में आज खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। राहुल की संसद में सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है और राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से ये सुप्रीम राहत हम कह सकते हैं मिल चुकी है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट सामने आ रहे हैं। सत्य की जीत, कांग्रेस पार्टी सत्यमेव जयते का नारा लगातार लगा रही है। बधाई देने वालों के जो संदेश हैं वो भी आ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी अब एक बार फिर से संसद जा सकते हैं। और देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यही कहना है कि झूठ कितना भी मजबूत हो, आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। और प्रियंका गांधी ने भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अपने ट्वीट में इस बात को कहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी छुपाई नहीं जा सकती, उन्हीं में से एक है सच। और सच यही है कि राहुल गांधी देश की आवाज को बुलंद करने के लिए संसद के भीतर जाएंगे। राहुल के पॉलिटिकल करियर की ये बड़ी जीत है। देखिए राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर पर अगर ध्यान दें तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो चीजें बदली हैं वो बहुत अहम है। वो जनता के बीच गए, भारत में अलग अलग राज्यों में गए, लोगों से मुलाकात की, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, जो उनका पूरा एक एजेंडा था इस यात्रा में, वो सब कुछ पूरी तरीके से अलग था। और राहुल गांधी की पुरानी छवि से बहुत ज्यादा अलग था, जिसने कहीं ना कहीं बीजेपी को डराया भी था। और देखिए इसके बाद उनको कानूनी तौर पर जो ये परेशानियां हुई, जिस तरीके से इस केस में उनको सजा हुई, इस सब के बाद कांग्रेस पार्टी का मनोबल गिरा। राहुल गांधी को जब सजा हुई, राहुल गांधी मीडिया के सामने आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे लिए संसद में रहना मजबूत नहीं है, मैं अब आम जनता के साथ हूं और यहां पर मैं आम जनता की बातों को उठाऊंगा। लेकिन अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी
को संसद का हम कह सकते हैं रास्ता जो है वो भी साफ हो गया है, क्योंकि अगर सजा पर रोक लग गई है और साथ ही साथ सजा की जो अवधि थी 2 साल की, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया है कि क्या कम सजा राहुल गांधी को नहीं दी जा सकती थी, और साथ ही साथ भाव को लेकर भी इस पूरी सुनवाई के दौरान बातचीत हुई है। ये सब कुछ बहुत अहम हो जाता है। और देखिए, जनता की आवाज को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के, अपने लोगों की बात को पहुंचाने के लिए अब यहां तक पहुंचेंगे। जो रास्ता है वो साफ हो गया है। मोदी सरनेम विवाद में अब ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी बात सामने आई है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। और देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आज जो रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो यही है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। संसद भवन में अब एक बार फिर से लोगों की आवाज बनेंगे राहुल गांधी। संसद भवन ने अब संसद का रास्ता राहुल गांधी के लिए साफ कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किए हैं निचली अदालतों के फैसले पर, ये भी बहुत अहम है। इन सब को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी फिलहाल खुशियां मना रही है, लेकिन इसके बाद बीजेपी को घेरती हुई भी नजर आ सकती है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलने की बात सामने आई है और सदस्यता बहाल कर दी गई, एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर सजा पर रोक तो सदस्यता बहाल हो जाती है। और मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लगातार ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी जिस तरीके से ट्वीट किया, देखिए, इस सब के बाद अब सारा जो दारोमदार है वो प्रियंका गांधी पर आ गया था। हालांकि अलग अलग जगहों पर लोगों को जिम्मेदारियां हैं, लेकिन राहुल के बाद प्रियंका गांधी उस परिवार से आती हैं जो पूरी जिम्मेदारी संभालती। लेकिन राहुल का भी होना बहुत जरूरी था। जिस तरीके से 24 में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम नफरत के बाजार को बंद कर मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, लेकिन ये दुकान तभी खुल पाती जब राहुल गांधी आम जनता की आवाज बनकर संसद के भीतर पहुंच पाते। और अब वो रास्ता साफ हो चुका है और सत्यमेव जयते आज कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये जीत है सत्य की, लोकतंत्र की, और कांग्रेस पार्टी इस सब के बाद खुशियां मनाती हुई नजर आ रही है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी आज बताया जा रहा है अभी थोड़ी देर में कार्यालय भी पहुंच सकते हैं। और देखिए, राहुल गांधी को राहत कितनी मिली है अब आपको ये भी बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनता के अधिकार का जिक्र किया है और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सदस्यता को लेकर अहम बातें कह दी हैं। राहुल की संसद में सदस्यता बहाल होने की बात सामने आ गई है और राहुल की बहाल हो जाएगी सदस्यता। चुनाव लड़ने पर जो रोक लगी थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि 2 साल की अधिकतम सजा है जिसके बाद चुनाव लड़ने पर रोक होती है। अगर उससे कम सजा भी होती है तो ये नहीं हो सकेगा कि राहुल गांधी चुनाव लड़ सके। हालांकि आप समझ सकते हैं इस बात को कि अगर 2 साल की सजा बरकरार रहती तो ऐसे में 2031 तक वो चुनाव नहीं लड़ पाते, जो कि बहुत बड़ी बात होती कांग्रेस पार्टी के लिए। ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल कर दिया है राहुल गांधी को लेकर। अब देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर देखने को मिल रही है और ये राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर में एक बड़ी जीत के तौर पर सामने आया है। क्योंकि पॉलिटिकल करियर की बात करें तो 5 से 6 सालों के लिए पॉलिटिक्स से बाहर रहना, संसद से बाहर रहना एक ऐसे व्यक्ति का जो विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है। राहुल गांधी भले ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से वो जिम्मेदारी संभालते हैं वो बहुत अहम मानी जाती है। और इस सब के बाद अगर वो संसद तक नहीं होते तो काफी कुछ कमियां होती और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी वो चीजें नजर नहीं आती। बिल्कुल, तो देखिए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे और इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत आपका। हरीश जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप आज के इस फैसले को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ आज एक बात कह रही है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, और ये हमने नहीं कहा है, हमारे पुराणों ने कहा है, हमारे सनातन धर्म ने कहा है, हमारी न्याय व्यवस्था इसी के लिए खड़ी है। ये सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जस्टिस है, हम इसको प्रणाम करते। ये देश के संवैधानिक लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत है। ये गांधी, नेहरू, अम्बेडकर के सिद्धांतों पर खड़े भारत की जीत है। ये उस इंडिया की जीत है जिस इंडिया को मोहब्बत की दुकान से जोड़ने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के यात्री के रूप में निकले थे। ये आपकी, हमारी सबकी जीत है। बिल्कुल हरीश जी, और जिस तरीके से वर्तमान में बहुत सारे सवाल हैं जो आम जनता पूछना चाहती है, संसद में उठाना चाहती है, और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस की ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया है कि आ रहा हूं सवालों के साथ, सवाल जारी रहेंगे। अब क्या जनता की बातों को सवालों के माध्यम से संसद तक पहुंचाएंगे राहुल गांधी? कब नजर आ सकते हैं, क्योंकि सत्र तो चल रहा है। राहुल गांधी लोकतंत्र के सिपाही हैं, इज ए सोल्जर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी।
इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर जो उनका कर्तव्य है इस समय टू अपोज द गवर्नमेंट, उनसे वो सवाल उठाना जो जनता के मानस में है, उन सवालों को राहुल गांधी जी उठाएंगे, अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य को, संसदीय कर्तव्य को पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हरीश जी, जिस तरीके से फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ राहुल को राहत दी है बल्कि उन्होंने एक बहुत अहम बातें भी कह दी। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो स्वतंत्र आवाजें हैं वो जिंदा रहेंगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम सबको होना चाहिए, लोकतंत्र में ये सारी बातें आम हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का निचली अदालतों के फैसले को लेकर टिप्पणी करना, ये सारे बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं हरीश जी। इससे देश के करोड़ों इंसानों को, सामान्य लोगों को, मेरे सामने न्याय की तलाश में आए हुए कुछ एचटी के विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, जो उन सबको लगा है कि कहीं न्याय मिल सकता है, अनुतोगत्वा सत्ता उसको ट्विस्ट नहीं कर सकती है। बिल्कुल। और हरीश जी, अब ऐसी सत्ता ने ट्विस्ट करवाने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, अंत में संविधान जो कुछ कहता है वो उस मान्यता खड़ी रहेगी। तो हरीश जी, अब नफरत की बाजारें बंद होंगी और मोहब्बत की दुकान कब खुलेगी? राहुल गांधी इसी बात को लेकर लगातार कह रहे थे सजा से पहले तक। जी जी, थैंक यू। ठीक है हरीश जी, बहुत शुक्रिया। की जीत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हरीश रावत हमारे साथ में थे, जिन्होंने कहा कि देखिए संविधान और सत्य की जीत हुई है। के न्यूज इंडिया पर खास बातचीत की है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता। उन्होंने भी यही बात कही कि देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम सबके पास है, हम सब अपनी बात लोकतंत्र में रख सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा, देखिए हम कांग्रेस पार्टी का ट्वीट आपको एक तरफ दिखाना है। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सवाल जारी रहेंगे, आ रहा हूं, यानी राहुल गांधी एक बार फिर से बड़ी वापसी करेंगे। राहुल गांधी में एक बार फिर से एक नया जोश नजर आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो, ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी किस तरीके से खुशी मना रही है। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। ये सवाल होंगे जनता की आवाज के, जो जनता चाहती है, जो संसद तक पहुंचाना चाहती है। जनता चाहती है कि उसकी आवाज को संसद में उठाने वाला एक शख्स होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी से अब राहुल गांधी की सदस्यता अगर बहाल हो गई है तो ऐसे में राहुल गांधी जाएंगे संसद और सवालों के माध्यम से अपनी जनता की बात को उठाएंगे। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी में बड़ी खुशी। आज अलग अलग कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हम बात भी कर रहे हैं, चाहे पीएल पुनिया हो, अलका लांबा हो या हरीश रावत, हर किसी का यही कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हमें संविधान में भरोसा था और आज वो फैसला सामने आया है जिसने ये बता दिया कि हमें अपनी बात कहने का, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन इस सबसे परे अगर राहुल गांधी की बात करें तो देखिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नए स्वरूप में देश के सामने आए थे और वो स्वरूप और ज्यादा मजबूत हुआ था जब वो आम जनता के बीच गए थे। उन्होंने लोगों के साथ बैठकर बात की थी, अपने देश में अलग अलग राज्यों का हाल जाना था। इस सब के बाद लेकिन बात उन्होंने ये भी कही कि हम नफरत के बाजार बंद कर देंगे, मोहब्बत के बाजार हम खोलेंगे। और इसके बाद जब राहुल गांधी के सामने ये बड़ी समस्याएं आई, हम कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि संसद की सदस्यता उनकी चली गई, सांसद ही चली गई, तब उन्होंने कहा कि मुझे अपनी जनता की आवाज उठाने के लिए संसद में रहना जरूरी नहीं है, मैं जनता की आवाज जनता के पास रहकर, जनता के साथ रहकर भी उठा सकता हूं। हालांकि उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनका मनोबल थोड़ा जरूर गिरा था, लेकिन आज देखिए जिस तरीके से अलका लांबा ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी में एक और जोश भर गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये जान चुकी है कि सत्य की जीत होती है। और प्रियंका गांधी ने भी देखिए जो इस खास मौके पर जो ट्वीट किया वो यही था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कभी छिपाया नहीं जा सकता, जो कभी दब नहीं सकती, और उन्हीं में से एक है सच। उन्होंने उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद भी अदा किया इस फैसले के लिए और सत्यमेव जयकर अपनी बातों को खत्म किया है। तो देखिए ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। राहुल गांधी के लिहाज से देखें तो उनके पॉलिटिकल करियर की ये बहुत बड़ी जीत है। चुनावों में प्रेजेंटेशन या चुनावों में परफॉर्मेंस तो तब होती जब चुनाव में वो उतरते, और फिलहाल जो स्थितियां थी उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चुनाव में नहीं जा पाएंगे। और हमारे साथ में राज्यसभा से सांसद नरेश बंसल जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के सांसद हैं। नरेश जी स्वागत आपका भी। नरेश जी, कांग्रेस तो कह रही है कि भाई संविधान पर भरोसा था, सत्यमेव जयते और सच की जीत हो गई है, क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी को राहत मिल गई सर? राहत मिल गई, कोर्ट ने राहत दी है, उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। सभी का कोर्ट पे भरोसा है। पहले भी जो सजा दी थी वो कोर्ट ने दी थी। ठीक है नरेश जी, और कांग्रेस पार्टी ये भी सजा दी थी, कोर्ट ने रोक लगाई है। ठीक है, हम सब कोर्ट का सम्मान करते हैं।
ठीक है नरेश जी, उन्होंने जो निचली अदालतों के फैसले थे जिस पर बीजेपी के कई सारे नेताओं ने कहा था कि देखिए उन्होंने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, अपनी वाणी पर लगाम रखना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि निचली अदालत के फैसला ऐसा लग रहा है आदेश नहीं बल्कि उपदेश है। आप इस पर कुछ कहेंगे? निचली अदालतों के फैसले पर टिप्पणी करती है सुप्रीम कोर्ट ने। अदालत के फैसले पर कोई भी टिप्पणी करना ये उचित नहीं है। अदालत अपने अपने समझ से निर्णय देते हैं। निचली अदालत को जो लगा उन्होंने निर्णय दिया। ठीक है नरेश जी, अभी कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया और कहा कि आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। यानी अब सवालों के जवाब के लिए आप तैयार रहिए। अब राहुल गांधी संसद आएंगे और जवाब आपको देना होगा। वो संसद में आके बहस में भाग तो लें, बहस से तो भाग जाते, संसद में आते कहाँ है? कितनी बार आए? जरा रिकॉर्ड देखिए जाकर सर। लेकिन कम से कम अब रास्ता तो साफ है, वो आना चाहे सत्रों में तो आ तो सकते हैं, वरना अब तक तो जिस तरीके से तस्वीरें थी ऐसा लग नहीं रहा था वो चुनाव भी लड़ पाएंगे। बिल्कुल, वो संसद में आते हैं तो स्वागत है, और वो जरा बहस में भाग लें। ठीक है, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो नरेश बंसल साहब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई कोर्ट का फैसला था और कोर्ट के फैसले को हम सर्वोच्च मानते हैं, और राहुल गांधी के संसद आने पर सवालों का जवाब अब किस तरीके से भाई देना होगा सत्ता पक्ष को, इसका भी इंतजार होगा। क्योंकि जो बात कैप्शन में लिखी गई है ना कि आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे, यानी सवालों के साथ ही एंट्री होगी राहुल गांधी की। अब वो कौन से सवाल होंगे ये बहुत अहम हो जाता है। राहुल गांधी फिलहाल वर्तमान में अगर देश में चल रहे मुद्दे पर देखें तो ये जो मुद्दे हैं ये बहुत अहम माने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से एक सुप्रीम राहत मिल गई है। और आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए किसी दिवाली से कम नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी वो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिनसे सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। और ये राहत कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक बड़ी राहत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकने, कहीं बच जाएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से एक सुप्रीम राहत मिल चुकी है, जिसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि सांसदी भी बहाल हो जाएगी। लोकसभा स्पीकर से भी कांग्रेस नेता ने मुलाकात कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है। और लगातार देखिए बधाइयों का संदेश जो है वो भी आना शुरू हो चुका है, क्योंकि ये बड़ी बात है। राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर के लिहाज से भी देखिए तो बेहद अहम हो जाता है उनकी सजा पर रोक लग जाना, क्योंकि अगर रोक नहीं होती तो एक लंबे वक्त तक वो इन चुनावों से दूर हो जाते, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं होता। राहुल गांधी फिर होंगे योग्य और जाएंगे संसद, अब इसका इंतजार है। लगातार ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कई सारी बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कह दी, और यह भी कहा कि राहुल गांधी को कम सजा भी दी जा सकती थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट आप देखिए, राहुल गांधी की तस्वीर और साथ में लिखा है आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। अब सवाल होंगे जनता से जुड़े, जो जनता के हित के लिए हैं, उन सारे सवालों को, जनता की आवाज को बुलंद करेंगे संसद के भीतर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। ये बिल्कुल साफ हो गया है, कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि आ रहा हूं और सवाल जारी रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी भी आज खुश है। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरीके से ट्वीट किया, आप देखिए यहां पर उन्होंने लिखा कि 3 थिंग्स कैन नॉट बी लॉन्ग हिडन, द सन, द मून एंड द ट्रुथ। गौतम बुद्धा का ये कोट उन्होंने यहां पर आज लिखा, और साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद देते हुए सत्यमेव जयते के साथ अपनी बात को खत्म किया है। बेहद खुशी आज कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं में। और प्रियंका गांधी वाड्रा गांधी परिवार से हैं, राहुल गांधी की बहन भी हैं, इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी में जो बड़ी जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। और अब उन्होंने आज इस फैसले को लेकर जो बातें कही वो बहुत अहम हो जाती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक लंबे वक्त तक छिपाई नहीं जा सकती, और उन्हीं में से एक है सच, जो कि आज सामने आया है। उन्होंने उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद दिया है। और देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज इस फैसले के बाद काफी खुश नजर आई, और जिसके बाद पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के अलग अलग जो नेता हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं हम ले रहे हैं। और सबका यही कहना है कि सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और आज का ये फैसला बहुत अहम है। राहुल अब योग्य होंगे, संसद में दिखेंगे, इसका इंतजार है। और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल संसद कब जाते हैं, क्योंकि फिलहाल तो सत्र जारी है। मानसून सत्र में जिस तरीके से हंगामा चल रहा है वो हम सब देख रहे हैं, लगातार हंगामा हो रहा है। मानसून सत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज भी जिस तरीके से राज्यसभा में हमने देखा कि अपनी बातों को उठाया है, लेकिन अब जब राहुल गांधी उन बातों को उठाएंगे तो और ज्यादा अहम हो जाएगा, और कांग्रेस पार्टी की बात मजबूती के साथ संसद तक पहुंचेगी। तो यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, सवाल जारी रहेंगे, और ये सवाल वही हैं जो आम जनता से जुड़े हैं, जो जनहित से जुड़े हैं। अब इन
सवालों को किस तरीके से राहुल गांधी पहुंचाते हैं, ये बहुत अहम हो जाएगा। देखिए 24 में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव से पहले राहुल गांधी अगर चुनाव में नहीं होते तो ये चुनाव का मतलब एक और होता, लेकिन अब आज तस्वीर बदली है। राहुल की संसद में सदस्यता बहाल होने की बात सामने आ रही है। मोदी सरनेम विवाद में केस निपटारे तक सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल आज देखने को मिल रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा नजर आ रहा है। तो कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। कांग्रेसियों ने ट्वीट कर राहुल गांधी को बधाई दी है। अगर सोशल मीडिया पर भी देखें तो लगातार बधाइयों का जो संदेश है वो पहुंच रहा है। और ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठा दिया। तो देखिए निचली अदालतों ने जो फैसला दिया था, जिस तरीके से चीजें सामने आई थी, इन सब पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बातें कह डाली है। और ये बड़ी जानकारी फिलहाल आपको हम बता रहे हैं। मानहानि केस में राहुल गांधी को फौरी राहत मिल गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज की आपको हम बता दें, जहां पर राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी है। और अब आगे क्या होगा वो भी बेहद अहम हो जाता है। राहुल गांधी अब संसद जाएंगे और प्रतिवेदन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख होगा। ये सारी बातें आगे चलकर होने वाली हैं, क्योंकि फिलहाल रोक लग गई है उनकी सजा पर। और सजा पर रोक के साथ ही हिदायत भी दी है कि राहुल गांधी को टिप्पणी से बचना चाहिए। देखिए राहुल गांधी को हिदायत भी दी गई है। राहुल गांधी के पहले भी मानहानि के कई केस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ जहां राहत दी है तो वहीं दूसरी ओर हिदायत भी दे दी है कि ऐसी टिप्पणियों से आपको बचना चाहिए और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अलग अलग केसों में राहुल गांधी फिलहाल हैं, इससे उनकी समस्या भी बढ़ सकती है। तो टिप्पणी करने में राहुल गांधी को सतर्कता बरतने की सलाह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से हिदायत भी दी गई है। लेकिन फिलहाल जो राहत है ये सबसे अहम हो जाती है। इस राहत के बाद राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर में अब जो ब्रेक लगने वाला था, फिलहाल वो नहीं लग पा रहा है और वो नहीं लगेगा, क्योंकि एक लंबे वक्त तक चुनाव से दूरी राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर में उनको काफी नीचे लेकर जा सकती थी। लेकिन फिलहाल अब जो रोक लग गई है, इस रोक के बाद वो चीजें नहीं होंगी। और एक राहुल गांधी के लिए हम कह सकते हैं पॉलिटिकल करियर वाइज देखें तो ये बड़ी जीत है। कांग्रेसियों ने ट्वीट कर लगातार राहुल गांधी को बधाई दी है। और आपको बता दें कि अब मोदी सरनेम विवाद में निपटारे तक, केस के निपटारे तक राहुल गांधी को राहत मिलने की बात सामने आई है। तो फिलहाल ये आम खबर और बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर जहां पर उन्होंने कहा कि किस तरीके से आज सत्यमेव जयते है और सत्य की जीत हुई है, वो बहुत अहम है। कांग्रेस पार्टी बहुत खुश है। और सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि राहुल का स्टेटमेंट अपमानजनक नहीं था। और देखिए गुजरात हाईकोर्ट का फैसला दिलचस्प है। गुजरात हाईकोर्ट ने जिस तरीके से फौरन फैसला सुनाया था, उसको लेकर दिलचस्प, उस फैसले को दिलचस्प कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और कांग्रेसियों ने ट्वीट कर लगातार अब राहुल गांधी को बधाई देना शुरू कर दिया है। सूरत कोर्ट ने तो यह आम खबर आपको हम बता दें। और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। जिस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी बेहद अहम हो जाता है। और देखिए राहुल गांधी को अब जो है हम कह सकते हैं पॉलिटिकल करियर में एक बड़ी जीत हुई है। और देखिए इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने भी ट्वीट कर बड़ी बातें कह दी। और उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है। तो इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया है अखिलेश यादव ने। और कहा कि भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनके नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये बड़ी बातें कह दी। और न सिर्फ उन्होंने लोकतंत्र की जीत इस फैसले को बताया है, बल्कि भाजपा पर एक तीखी टिप्पणी भी कर डाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनके नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए। अखिलेश यादव, जो कि अब इंडिया का एक पार्ट है, उनकी ओर से यह ट्वीट किया गया है। और राहुल गांधी के इस फैसले को लेकर उन्होंने जहां इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया और लोकतंत्र और न्यायपालिका में बताया कि अब लोगों की आस्था बढ़ेगी, इसके साथ ही साथ भाजपा को लेकर ये तीखी टिप्पणी आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज है और उसे अब नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए। तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। और देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बातें कही हैं, ये बेहद अहम हो जाती हैं, क्योंकि इस वक्त विपक्षी गठबंधन जो है वो सब एक साथ हैं, एकजुटता है और सामना है भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये तीखी टिप्पणी भी अपने इस ट्वीट में ही उन्होंने कही है।
और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधते नजर आए हैं अखिलेश यादव। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव का ये वो ट्वीट है जो उन्होंने इस फैसले के बाद किया है। तो लगातार देखिए ट्वीट जो है वो आना शुरू हो चुके हैं और लगातार सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस फैसले को सभी लोगों की ओर से जो राहुल गांधी के खास तौर पर जो समर्थक हैं, जो उनके साथी हैं, क्योंकि वर्तमान में तो सभी विपक्षी भी एकजुटता के साथ खड़े हुए हैं, इंडिया के साथ हैं। और ऐसे में अब देखिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से जो है उनका भी ट्वीट आ गया और उनकी ओर से भी यहाँ पर इस फैसले को अहम बताया गया है और उन्होंने कहा कि ये जीत है लोकतंत्र की। और इसके साथ ही आपको बता दें कि देखिए भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है और कहा कि अंधकार चाहे भारी हो और समंदर पार हो, सदा उजाला ही विजित हुआ है अगर सत्य आधार हो। श्री राहुल गांधी जी की सजा पर रोक के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भारत स्वागत करता है। सत्यमेव जयते को लेकर लगातार अहम बातें सामने आई हैं। तो सत्यमेव जयते, जी हां, आज बिल्कुल ठीक आप देख पा रहे हैं, राहुल गांधी की पार्टी का हर एक शख्स, हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता आज सत्यमेव जयते ही कह रहा है, क्योंकि उनके लिए ये सत्यमेव जयते है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसने राहुल गांधी को राहत दे दी है। ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में ही राहुल गांधी को आप देखिए एक तस्वीर लगाई गई है और इस फैसले के बाद का ये कांग्रेस पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया है। इस फैसले में जो चीजें सामने आई, इसके बाद राहुल गांधी को राहत है और उन्होंने जो कैप्शन इस फोटो के साथ दिया वो बहुत अहम हो जाता है। उन्होंने कहा कि आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। जी हां, अब सवाल जारी रहेंगे, जनता की आवाज उठाएंगे अब राहुल गांधी संसद के भीतर, क्योंकि सदस्यता बहाल हो जाएगी इस रोक के बाद। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, ट्रायल और हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यह अहम खबर, राहुल की संसद में सदस्यता बहाल होने को लेकर ये अहम खबर सामने आई है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी और देखिए लगातार अलग अलग लोगों के ट्वीट और बधाई भी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इंडिया की जीत है और राहुल गांधी की सजा पर रोक के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भारत स्वागत करता है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी देखिए कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर देखा जा रहा है। और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलने की बात सामने आई है। तो कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। राहुल की संसद में सदस्यता बहाल को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। तो फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्यायपूर्ण बताया है और सत्यमेव जयते कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है। कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली, इस सब के बाद अब खुशी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। और देखिए जानकारी ये भी है कि अब लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता और राहुल की सजा पर रोक के बाद एक्शन में कांग्रेस पार्टी आ गई है और सत्यमेव जयते, जी हां, राहुल गांधी को आज जिस तरीके से सुप्रीम राहत मिले, इसके बाद कार्यकर्ताओं में खुशी है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया है, कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है और हर कोई आज सत्यमेव जयते कहता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो सत्यमेव जयते आज कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है, क्योंकि सत्यमेव जयते वो इसे सत्य की जीत मान रहे हैं। राहुल गांधी पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुप्रीम राहत दे दी है, सबके बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और कहा यह जा रहा है कि लगभग 3 बजे तक राहुल गांधी भी सामने आ सकते हैं और कार्यालय पहुंच सकते हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि हो सकता है मीडिया से भी बातचीत करे। तो देखिए ये बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल की संसद में सदस्यता बहाल होने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर और कांग्रेस नेता जल्द ही लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। और यूपी सरकार से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजय जी, स्वागत आपका के न्यूज पर। संजय जी, किस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी तो सत्यमेव जयते कह रही है। देखिए, मैं तो आपको, आपके चैनल को बधाई दूंगा कि हमारे जैसे लोगों की आवाज पहुंचाने में कामयाब। हम लोग लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। लोकतंत्र में स्तंभ होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया होती है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो भी कुछ मामले हैं कि जो न्यायपालिका पर सब दुनिया को विश्वास, ये चारों स्तंभ इसीलिए बनाए गए हैं कि सबको न्याय मिले। हम कह रहे हैं कि अभी उन्होंने जो उस पर रोक लगाया है ना, हम कह रहे हैं कि उनके जो दोषी थे उस पर रोक लगाया, फैसला तो नहीं सुनाया है।
तो रोक लगाने और फैसले सुनाने में नहीं, बहुत लेकिन अंतर संजय होता जी है। कह तो ये भी दिया है कि भाई इससे कम सजा भी हो सकती थी। और देखिए बहुत गेम है ना यहाँ पर, अगर 2 सालों से कम की सजा होती तो वो बहुत लंबे वक्त तक चुनाव से दूर नहीं रह पाते, जबकि 2 सालों या उससे ज्यादा सजा पर चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं कह रहा हूँ मैडम कि सजा देना एक जज का काम है, जो हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा सम्मानित पद है। अब जज किसी जज की टिप्पणी कर रहा है तो उसमें हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था, हम लोग विधायिका बनाते हैं, कानून बना है, उसके कानून के दायरे में कार्यपालिका काम करती है, न्यायपालिका न्याय दे रही है। अगर न्याय दे रही है तो ठीक है, हम लोग स्वागत करते हैं। संजय जी आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में देखिए, क्योंकि आप तो सरकार के साथ हैं, लेकिन आपके सरकार के विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आपको टक्कर देते हैं। और अखिलेश यादव ने भी इस फैसले पर राहुल गांधी को जहां एक तरफ बधाई दी है, लोकतंत्र की जीत कहा है, दूसरी ओर उन्होंने भाजपा पर तीखी टिप्पणी भी कर दी है। उन्होंने साफ कहा है कि देखिए नकारात्मक राजनीति का जो ध्वज है ना, उसे आज झुक जाना चाहिए शर्म के मारे। देखिए, कोई हमें सरकार नहीं किसी के खिलाफ मुकदमा लिखती है, घटनाएं होती है, मुकदमा होता, न्यायपालिका न्याय देती है। ठीक बात है कि अगर कानूनी न्यायपालिका को भी राजनीति करते हैं, इसीलिए तो समाज इन लोगों के बातों और बयानों को देख रहा है ना कि न्यायपालिका में भी राजनीति हो रही है। अरे न्यायपालिका न्याय दे रही है, न्यायपालिका ने कैंसिल किया तो हट गए, न्यायपालिका रोक लगा रही है फिर आएंगे, न्यायपालिका जो आदेश करेगी उसे हम लोग स्वागत करते सुप्रीम कोर्ट के। यही लोग नहीं स्वागत करते हैं न्यायपालिका के आदेशों का और न्यायपालिका का राजनीतिकरण करते हैं। हम लोग चाहते हैं। ठीक है संजय जी, एक सवाल आखिरी। देखिए अभी फिलहाल भाजपा का सामना इंडिया से हो रहा है, जो नया इंडिया तैयार हुआ है इंडिया से, और राहुल गांधी अब क्योंकि संसद में जाएंगे, चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो ऐसे में इंडिया का एक बड़ा चेहरा होंगे राहुल गांधी, तो बीजेपी की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ना। कह रहा है कि ये आज देश का नाम भारत है, अभी महाभारत हुआ था इस देश के लिए, और महाभारत मतलब बड़ा भारत। और जब अंग्रेज आए तो इंडिया नाम रख दिया, मुगल आए तो हिंदुस्तान रख दिया, और फिर उससे पहले तमाम प्राचीन नाम निषाद था। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में ये जो इंडिया है, ये इंडिया नाम रखने वाले को, इंडिया का नाम रखने वाले अंग्रेजों को भगा दिया। ये बटुरे जोगी मत उजाड़ है इंडिया में, दल मिल रहे हैं लेकिन दिल देखिएगा नहीं मिलने वाले हैं, सब एक दूसरे की टिप्पणी करने वाले हैं। केजरीवाल है, कांग्रेस ने देखिए कितना बड़ा जखीरा लेके ये भ्रष्टाचार का केजरीवाल बोलते थे, सरकार में आ गए। तो ये कि आज के दिन में कांग्रेस जो है खुद उनके केजरीवाल के खिलाफ है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार। ठीक है संजय जी, आप जो बात कह रहे हैं कि भाई ठीक है दिल नहीं मिलते, लेकिन बावजूद इसके वो एक हैं और उनका मकसद सिर्फ एक है कि भाई बीजेपी को हटाओ, बाकी सब हम देख लेंगे। अब ऐसे में राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा, ये तो आप भी मानेंगे कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है राहुल गांधी, और जब वो चुनाव में होंगे तो बीजेपी के लिए 24 में मुश्किल तो थोड़ी बहुत होगी ना। राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी स्वर्गीय थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा हम 100 भेजते हैं, 85 खा जाते हैं, 15 गांव पहुंचता है। तो ये 85 खाने वाले लोग हैं, इकट्ठा हैं कि कैसे अपने भ्रष्टाचार को हम बचा सकें, कैसे हम लोग फिर से वो 85% खा सकें। ये जनता सब जानती है, जनता समय पर देगी। किसी चेहरे पर, मोदी जी के चेहरे पर वोट है, मोदी जी ने काम किया। ये मालूम है कि कांग्रेस के समय अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, हमारा पता नहीं था 10वें नंबर, हम 5वें नंबर पर लाए हैं। दुनिया में सम्मान हमने बढ़ाया है। जितने धार्मिक स्थल रहे हैं कांग्रेस के समय में वो सब विवादित रहे हैं। आज हमारे समय में राहुल गांधी के फैसले को लेकर बातचीत हो रही थी। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में संजय निषाद जी थे, जिन्होंने कहा कि देखिए ये तो कोर्ट का फैसला है। हालांकि भाजपा के जितने भी नेता आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला है, कोर्ट की लड़ाई है और कोर्ट जो कहेगा उसे हम सर्वोच्च मानते हैं। और सुशील दुबे जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील जी, आज का दिन बहुत अहम है, राजनीति के लिहाज से देखें तो बहुत अहम हो जाता है। कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा, और मैं ये कहने से भी गुरेज नहीं करूंगी कि सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी को आज जो राहत मिली है बहुत बड़ी है, और इससे आगे पॉलिटिकल करियर राहुल गांधी का तो तय हो ही रहा है, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पर भी बहुत बड़ा असर है। आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? मैडम हेलो 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 लोग कर रहे हैं, आप आवाज बिल्कुल, हमारी आवाज आपकी बहुत सुशील जी आपको आवाज मिल रही है अभी फिलहाल? मिल रही, हाँ मिल रही, लेकिन
माफी सुशील जी, अभी टेक्निकल कुछ समस्याएं हैं, आपके पास लौटेंगे। तो फिलहाल देखिए ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में जश्न है और अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए। अभी संजय निषाद से हम बात कर रहे थे, वो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पिछड़ों की आवाज उठाते हैं, और उन्होंने ये बात कही कि देखिए ये तो कोर्ट का फैसला है, बीजेपी की ओर से यही कहा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जब संसद में सवाल उठाएंगे, जब उनके सवाल जारी रहेंगे, तब बीजेपी को अब सत्ता पक्ष को उनके सवालों का जवाब देना होगा। सुशील जी, अब आवाज मिल रही है आपको हमें ठीक से? हमारी जी सुशील जी, आप बताइए किस तरीके से आप देख रहे हैं आज के इस फैसले को, क्योंकि राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर की बात हो या पूरे कांग्रेस पार्टी की बात हो, यह फैसला बहुत अहम है, बहुत बड़ी राहत के तौर पर इसको हम देख रहे हैं। बेशक अहम है, बेशक अहम। ये सीमा जी बोल रही ना? गरिमा, सुशील जी मैं गरिमा हूं आपके साथ। गरिमा जी ये बेशक अहम है, और पहला ये न्यूज ने ही अभी लाइव किया है। मैं आपको बताऊं, केवल ये नेतागिरी के लिए अहम नहीं है कि नेतागिरी हो रही है, ये अहम है देश के, आपका देश हिटलर शाही वाला देश तो है नहीं, बिल्कुल, तो अरब कंट्री वाला देश तो है नहीं, पाकिस्तान, और वो तो है नहीं कि जब चाहा तो जज ने कर दिया, और अरे वहां भी तो सब चीजें होती हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था की खाती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की उपलब्धि है, हम गर्व करते हैं। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर एक एमपी को, अच्छा ये सीमा जी जो आपने कहा ना, गर्व इसलिए और भी है, मैं आप बताइए कि अब चोर ही कौन चोर है और कौन शाह है, इस पे ये तो मामूली, ये तो सीजीएम के लेवल का भी मसला नहीं है, ये तो एसीएम के, ये तो जो एसडीएम एडीएम जो होते हैं, इनके लेवल पे ही निपट जाना चाहिए। आप बताओ कितनी बड़ी ये, इस घटना के बाद इस देश को के न्यूज के माध्यम से एक बात और कहनी है, हम लोग बेवजह, एक जमाना था गर्मा जी जब सीबीआई, ईडी, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी या बड़ी बड़ी संस्थाएं, राव, ये इनको नाम ही सुनते थे खाली। कभी देश में कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ कि सीजीआई को देखना सुनना तो बहुत बड़ी अद्भुत बात होती थी। अब ये बताइए, इसको लेके वहां तक जाना पड़ा, ये सोचना पड़ेगा, ये सोचने का विषय है। ये चलिए बहाल हो गए कि वो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था या न्यायिक व्यवस्था के नीचे से ऊपर तक कहीं ना कहीं खामी भी थी और कहीं ना कहीं वो संबंधी भी थी, जो वो हो गया अच्छे से। अदरवाइज आप बताइए कि इतने छोटे छोटे जिन केसों में मात्र लोअर केस में केवल इसलिए कि राहुल गांधी है, केवल पॉलिटिकल जेस्चर्स है, केवल राजनीतिक इसमें। अच्छा, एक के न्यूज से मैं एक निवेदन करूंगा, एक सर्वे करवा दीजिए देश का, उत्तर प्रदेश का ही करा दीजिए, कम से कम 1 लाख ऐसे नेताओं के बयान और भाषणबाजी होगी जिनमें तो सुप्रीम तो छोड़िए, यूनियन तक को वो चिट्ठी लिखनी चाहिए। जो हमारे यहाँ जो एक से एक चुनाव होते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, उसमें वो भाषाएं होती है, वो बातें होती हैं कि आदमी सोच नहीं सकता है। लेकिन अब राहुल गांधी हैं, तो अब सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल चीजों में, पॉलिटिकल बातों में हम कहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो या हम कहते हैं जो देश के बड़े बड़े हाई लेवल के लीडर हैं, क्या उन्होंने बातचीत तो भाषाओं का वो नहीं किया, क्या वायलेशन नहीं हुआ उसका जो मर्यादा होती है राजनीति में? क्या सब सीधे क्या गायत्री मंत्री ही पढ़ते हैं? गायत्री सीधे सीधे उसमें जनगण मन ही करते हैं भाई। एक जब भीड़ देखता है नेता, बिल्कुल जब देखता है कि बिल्कुल जिंदाबाद, एकदम आफत मची जा रही है, तो पता नहीं क्या बोलने लगता, कौन नहीं बोलता है। लेकिन बिल्कुल। और सुशील जी देखिए, जिस तरीके से आज जो फैसला आया है ना, इसने कई सारी चीजों को साफ भी कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट का निचली अदालतों के फैसले को लेकर कुछ अहम बातें कहना भी बहुत अहम माना जा रहा है। सुशील जी बने रहेगा हमारे साथ में, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल सत्यमेव जयते को लेकर लगातार बात हो रही है, राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है और इस फैसले का इंतजार कांग्रेस पार्टी को था। बेहद खुशी कांग्रेस पार्टी में आज देखने को मिल रही है।